रक्तपुरा एक खुशहाल गांव था, लेकिन एक जमींदार बहुत ही ठरकी था। वो अक्सर आती जाती लड़कियों को छेड़ा करता था। उसका नाम था बब्बन। अरे छमिया, इधर जा रही है, हमेशा इधर उधर घूमती रहती है, कभी तो मेरे पास भी आया कर। तुम्हें शर्म नहीं है क्या? हमेशा सड़कों पर आवारा गर्दी करते घूमते रहते हो। शर्म होती तो तेरे पीछे क्यों घूम रहा होता? बता, कहाँ घूमने चलेगी? मैं लेकर चलता हूँ तुझे वहाँ घुमाने के लिए। मुझे तुझ जैसे मवाली के साथ घूमने का कोई मन नहीं है। चल अब हट मेरे रास्ते से, और दोबारा मुझे दिखना मत कहीं पे, वरना एक चांटा मारूंगी खींच के। तेरा चांटा खाने ही तो बैठा हूँ, आ मारना। रेवती बब्बन के मुंह लगने से अच्छा सोचती है कि वहाँ से चली जाए। क्या यार, आजकल तो लड़कियाँ मेरे को भाव ही नहीं देती हैं। सब की सब अपने घमंड में चूर हैं। इन सब को मजा तो चखाना ही पड़ेगा। बब्बन ने गुस्से और हवस में आकर गांव की कई लड़कियों को मार डाला। मरने के बाद उन लड़कियों ने शपथ ली, हम इस गांव को नहीं छोड़ेंगी जब तक हमारी बारात नहीं निकलेगी। समय बीतता गया और सब कुछ सरल और सामान्य लगने लगा, लेकिन फिर एक दिन शरद पूर्णिमा की रात आई। अरे मर गई क्या? कब से खाना मांग रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? बब्बन ने अब शादी कर ली थी और खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहने लगा था। लेकिन खुश तो केवल बब्बन था, उसकी बीवी लता को बब्बन बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ला रही हूँ, रुक जाओ। तभी अचानक शहनाई बजने लगती है। किसी की शादी है क्या? क्या करेगी, तेरी तो शादी हो चुकी है ना, चुपचाप घर में बैठ। शरद पूर्णिमा की रात उस गांव में शहनाइयाँ बजने लगती हैं। हल्दी और चंदन की खुशबू हवा में घुल जाती है और आसमान में अजीब सी बिजली सी कड़कती है। हम आ गई हैं, बब्बन नहीं छेड़ेगा अब हमें। कौन है ये बब्बन? वही जिसने हम सारी लड़कियों को जलाया था। तो चलो, आओ बब्बन, हम सब की शादी है, आज देखोगे नहीं? बब्बन अपने घर पर बैठे ही सुनता है। अब उसको बहुत डर लगने लगता है। क्या ये आवाजें आपके लिए आ रही हैं? नहीं तो भला मुझे ऐसी डरावनी आवाज लगाकर कोई क्यों बुलाएगा? तुम बस दरवाजा बंद करके ताला लगा दो। हाँ, ताला लगा दो। तो आप इतना डर क्यों रहे हो? इससे पहले बब्बन कोई जवाब दे पाता, दरवाजे पर आहट होती है। हम आ गए हैं बब्बन। अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और बब्बन का दरवाजा उड़ जाता है। अब क्यों डर लग रहा है बब्बन? हमें जलाया था तब डर नहीं लगा था तुझे? अब तेरी वजह से हम हमेशा भटकते रहेंगे। आज तो तुझे मरना ही होगा, तभी हम अपनी शादी मना पाएंगे। इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? खत्म करो उसे। लता मुझे बचा लो लता। मैं पहले ऐसा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम तो जानती हो ना मुझे। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया है? नहीं ना? मुझे बचा लो ना लता, प्लीज, मैं तुम्हारा पति हूँ। लता को बब्बन की बातें बहुत बकवास लग रही होती हैं, और इतना तो वो समझ गई होती है कि पिछले 1 साल में वो किस तरीके का इंसान है। वो बब्बन की कोई मदद नहीं करती और उसके सामने ही चुड़ैल और भूत बब्बन को खींच खींच कर उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। इसका खून पीकर हम सबको इतना मजा आया है। 1 साल इंतजार किया इस दिन के लिए। चलो, खत्म हुआ इसका सिलसिला। हाँ, अब तो हम सब शादी कर सकते हैं ना? उस दिन भूत और चुड़ैल की सामूहिक शादी होती है। चलो अब अगली शरद पूर्णिमा को आएंगे। 2024 की शरद पूर्णिमा एक डॉक्यूमेंट्री टीम, 3 युवक और 2 युवतियाँ भूतिया विवाह की सच्चाई जानने रक्तपुरा पहुँचे। टीम लीडर आरव ने कहा, ये सब अंधविश्वास है, अगर कुछ हुआ तो कैमरे में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे उनके ड्रोन कैमरे ने आसमान से गांव पर नजर डाली। वीरान हवेली सज चुकी थी। यहाँ तो सच में शादी की तैयारी हो रही है। डॉक्यूमेंट्री टीम छुपकर देख रही थी, लेकिन सब कुछ असली लग रहा था। और लाल साड़ियों में चुड़ैलें। ये कौन से जमाने के गाने चला रहे हैं ये लोग? ऐसा लग रहा है मानो कोई रो रहा हो। संगीत बज रहा था, पर वो इंसानों का नहीं था।
हर सुर में एक कराह थी। लेकिन देखो, ये सब इसी पर डांस भी कर रहे हैं। तभी एक पुरानी चुड़ैल, जिसे चंद्रमुखी कहा जाता था, ने हवा में उड़ते हुए कहा, बारात पूरी हुई, अब इंसानी मेहमानों की बारी है। ये सुनकर टीम के 5 लोग डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। भूतों का वरमाला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आरव की आंखों में विश्वास नहीं था, लेकिन जब एक चुड़ैल ने उसकी ओर वरमाला फेंकी, आरव सीधे बेहोश हो जाता है। एक अन्य सदस्य रिया चिल्लाने लग जाती है, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ फिल्म बना रहे हैं। लेकिन शादी की रस्में रुकती नहीं थी। वो तो आत्माओं का 100 सालों का सपना था। 3 भूतों ने तीनों लड़कों के इर्द गिर्द अग्नि प्रकट कर दी। बिना आग जलाए अग्निपथ तैयार था। कोई हमें बचाओ! लेकिन उनकी पुकार कोई नहीं सुनता है और वो मारे जाते हैं। ऐसे ही वो गांव पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि हर साल वो लोगों को सामूहिक विवाह में मार देते हैं। अगली सुबह पुलिस को गांव के बाहर एक कैमरा और कुछ राख मिलती है। कैमरे में आखिरी फुटेज होती है उसी चंद्रमुखी की, जो कह रही होती है, हमारा सामूहिक विवाह अब अधूरा नहीं, अगली बार बारात लेकर शहर आएंगे। अब रक्त पूरा भले ही उजड़ चुका हो, लेकिन शरद पूर्णिमा के बाद से जयपुर के एक पुराने होटल में लोग बैठे होते हैं कि तभी विवाह समारोह चलने लगता है। गाने बजने लगते हैं, वही भूतिया गाने, क्योंकि अब चुड़ैल सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में भी अपनी शादी का तामझाम दिखाना चाहती है। चलो सब तैयार हो जाओ, आज एक सामूहिक शादी होने वाली है और आप लोग हैं इस शादी में आने वाले बाराती। हमारा स्वागत करो, हम सब आ गए हैं आपके यहाँ आपका शादी वाला माहौल बनाने। हम बनाएंगे इस शादी को और खुशनुमा, और अब आप बनेंगे हमारे दूल्हा और दुल्हन। एक साथ इतने सारे भूत और चुड़ैल देख आधे लोग बेहोश हो जाते हैं। इतना मजा तो गांव में भी नहीं आता था जितना यहाँ आकर लग रहा था। दोस्तों, बीती रात से आत्माएं अब गांव तक सीमित नहीं थी। चुड़ैलों और भूतों की सामूहिक बारात अब शहर में दाखिल हो चुकी थी। विवाह की अधूरी रस्में पूरी करने के लिए उन्हें चाहिए थे नए वर और वधू। एक रात होटल में नेहा नाम की एक इवेंट मैनेजर को काम पर रखा गया था। उसका काम था किसी गुप्त शादी समारोह के लिए वेन्यू सजाना। उसे दिए गए निर्देश थे, किसी ने इस होटल में इवेंट रखने को कहा है, लेकिन डिमांड ऐसी रखी कि कोई भी डर जाए। रात के 12 बजे फेरे। नेहा को कुछ अजीब लगा, लेकिन पैसे बहुत थे। उसने काम शुरू कर दिया। छोड़ो, मुझे क्या करना इससे, मेरे तो अच्छे पैसे बन रहे हैं, करवा देती हूँ जैसा बोला है इन पागल लोगों ने। नेहा सारी तैयारियां कर देती है जैसा उन्होंने बोला होता है, लेकिन उसी रात अचानक बिजली कट गई। ये बत्ती कैसे चली गई? कितना तो सबको बोला था ध्यान रखने को, सब एक नंबर के काम चोर हो चुके। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब मोमबत्ती जलाऊं, वरना मेहमान चिल्लाने लगेंगे। इतने पैसे भी दिए हैं उन लोगों ने। तभी फर्श पर खून के छींटों के बीच बनी एक वरमाला वेदी चंद्रमुखी ने नेहा की ओर इशारा करते हुए कहा, ये दुल्हन बनेगी। पिछले 100 वर्षों से ऐसी सजीव आत्मा नहीं देखी। नेहा को मार के वो लोग उसकी शादी एक भूत से करवा देते हैं। चारों तरफ शोर होने लगता है, सब खुश हो जाते हैं। एक बार और सामूहिक भूत और चुड़ैल की शादी संपन्न हो जाती है। उसको विश्वास नहीं होता कि मरना भी कभी कभी बहुत सुखद हो सकता है। आज से तू हमारे साथ है और अभी ऐसी बहुत सी शादियों में जाना है हमें। हाँ।